अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से भाजपा द्वारा लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा की गई प्रतिक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कंगना रनौत को लेकर एक विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई थी, जिस पर कंगना और भाजपा ने आपत्ति जताई है। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक्सेस कई लोगों के पास है और उन्हीं में से किसी ने वो पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद कंगना पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले सुप्रिया के सोशल मीडिया हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर उन्हें तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है। सुप्रिया ने कंगना रनौत की एक फिल्म की तस्वीर को पोस्ट करके उनका नाम मंडी जिले के साथ अभद्र तरीके से जोड़कर टिप्पणी की थी, जिस पर कंगना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की खराब मानसिकता बताया। हालांकि बाद में सुप्रिया ने इस वीडियो संदेश जारी करके इस पूरे प्रकरण पर सफाई भी दी। अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। इस बीच कंगना रनौत ने भी इस मामले में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने के बाद आज पत्रकारों से बात की है। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूं और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और इस मामले में बात करने के लिए धर्म प्रकाश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी धर्म, सुप्रिया की टिप्पणी के बाद कांग्रेस जो है वो लगातार घिरती जा रही है। महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। कितनी मुश्किलें कांग्रेस के लिए चुनावी लिहाज से इस बयान के बाद होती नजर आ रही है? बिल्कुल, मुश्किल तो काफ़ी होगी और चुनावी मौसम में इस तरह की बयानबाजी आपको जाहिर तौर पर चुनावी माहौल में नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बयानबाजी सोच समझकर की जानी चाहिए, खासकर तब जब आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हों। और सुप्रिया श्रीनेत लगता है इसी चीज़ को भुला गई हैं जब उन्होंने इस तरह का ये पोस्ट किया। हालांकि अब वो कह रही हैं कि उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया था। लेकिन अभी का ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर यह है कि चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है महिला आयोग द्वारा। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है
रेखा शर्मा, उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को, जिस पर उनके खिलाफ, सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ एच.एस. अहीर, एक और नेता हैं कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस से आते हैं, उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी की गई है। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी के बाद एच.एस. अहीर ने भी एक टिप्पणी की थी ट्विटर अकाउंट पर ही, ट्विटर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, और उस पर भी अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और महिला आयोग ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ और एच.एस. अहीर दोनों के खिलाफ की है। हालांकि इस पर अब भाजपा भी हमलावर हैं और पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के खुद के नेता भी अब इस मामले पर सामने आने लगे हैं। राशिद अल्वी ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं और उन्होंने भी इस बयान को, इस तरह की पोस्ट को गलत बताया है। लेकिन क्योंकि अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, तो ऐसे में नुकसान कांग्रेस को इसे लेकर झेलना पड़ सकता है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर जल्दी ही मतदान होना है, 1 जून को वोटिंग होनी है। और कंगना रनौत की अगर बात करें तो क्योंकि वो मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में छोटी काशी मंडी जिसे कहा जाता है, कंगना रनौत ने खुद भी कहा कि उन्हें ज़्यादा दुख इस बात का है कि मंडी को लेकर टिप्पणी हुई, जो कि शिव की नगरी के तौर पर जानी जाती है पूरी दुनिया में, छोटी काशी जिसे कहा जाता है, और ऐसे में उनके नाम का इस्तेमाल करके मंडी को भी एक तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराज़गी जताई है। तो ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले में अब बैकफुट पर है और सियासी तौर पर कांग्रेस को काफ़ी हद तक सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के इन बयानों से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल धर्म, कंगना के मुकाबले में अगर कांग्रेस की बात करें तो वो फिर से प्रतिभा को उतारने की तैयारी में है। इसे लेकर प्रतिभा सिंह जो है वो आज दिल्ली भी जा रही है। क्या ये सुप्रिया और कंगना के विवाद का असर है या इसके पीछे कांग्रेस की कोई और रणनीति नजर आ रही है? देखिए, रणनीति की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास चुनावी उम्मीदवारों को लेकर रणनीति फिलहाल नजर आ नहीं रही, क्योंकि अगर रणनीति होती तो अब तक 4 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार आ चुके होते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर बल्कि बाई इलेक्शन के लिए जो 6 सीटें खाली हुई हैं उन पर भी उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि ये सभी वही उम्मीदवार हैं जो अभी अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। 6 कांग्रेस जो सिटिंग विधायक थे, MLAs थे, जिन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, उन्हीं को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भाजपा की तरफ से बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस उपचुनाव तो छोड़िए, अभी लोकसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवार उतार नहीं पाई है। और ऐसे में अगर रणनीति की बात करें तो फिलहाल ये रणनीति तो नजर नहीं आती। हाँ, कंगना को लेकर जो विवाद उपजा है उसका साइड इफेक्ट ये जरूर लग रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस भी ये समझ रही है कि मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चला है और वो काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं, और इसीलिए प्रतिभा सिंह को एक बार फिर से मनाने की कोशिश हो रही है। प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना हो रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने की तैयारी है। और जाने से पहले प्रतिभा ने यह साफ किया है कि चुनावी उम्मीदवारी को लेकर हाईकमान से बात करने के बाद ही वो फैसला लेंगी और हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। हालांकि ये वही प्रतिभा सिंह हैं जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खुलेआम ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है और नाराज भी है और चुनाव को लेकर कांग्रेस कमजोर भी है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये प्रतिभा सिंह के शब्द हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब इस पूरे विवाद के बाद अब प्रतिभा सिंह एक बार फिर लग रहा है कि चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि हाईकमान से बैठक के बाद, मीटिंग के बाद क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ फैसला होता है, इस पर नजर हमारी भी है और दर्शकों तक भी हम तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रतिभा सिंह दिल्ली में हाईकमान से बात करेंगी और उम्मीद यही है कांग्रेस को भी और उन्हें भी कि शायद मंडी से वो उम्मीदवार हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो कंगना रनौत और प्रतिभा सिंह में सीधा सीधा मुकाबला होगा। शाही एक राज परिवार और दूसरा जो शाही परिवार है, अभिनेत्री हैं कंगना, उनका मुकाबला सियासी तौर पर आमने सामने होगा और फिर टक्कर जो है वो कड़ी हो सकती है मंडी में। बिल्कुल, अगर ये दोनों उम्मीदवार होती है तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है मंडी संसदीय सीट से।